हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्रोशिया से बना हुआ ये प्यारा सा ड्रेस बनाकर लाई हूँ। देखिए काफ़ी खूबसूरत ड्रेस है ये। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस ड्रेस में डबल लेयर से बना हुआ है ये ड्रेस। ये जब आप लोग बनाएंगी तब पता चलेगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चोली तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से आप जितने नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं उतने नंबर के कान्हा जी का चोली बना लें। यहाँ हम चोली अलग कलर से बना रहे हैं और इसका जो घेरा बनाएंगे वो हम इस कलर से बनाएंगे। अब देखिए चोली कंप्लीट कर लेने के बाद अगर आप चाहेंगे तो चोली का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब इसे हम सामने से यहाँ से नहीं शुरू करके यहाँ से शुरू करते हैं, या आप साइड से भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं इसे। देखिए इस तरह से हम जोड़ लेंगे यहाँ पे। अब जोड़ने के बाद में 20 चेन लेंगे। तो ये रहा 20 चेन। हम यहाँ पे 20 चेन ले चुके हैं। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। फंदा लेंगे। फंदे लेने के बाद 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे इस तरह से और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगला में भी हम डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। हमें छोड़ना कितना फंदा है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 चेन हम छोड़ लेंगे। बाकी हम चेन में 8 छोड़ लेंगे। बाकी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो और हम कितना बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाएंगे और इस तरफ 3 हमारा बना हुआ है, यानी 9 10 11 टोटल हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया हो रहा है। तो चलिए हम इस तरह से 8 और डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये रहा 11 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया बना चुके हैं। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद अगला चेन पे हम हुक को डाल रहे हैं यहाँ पे और इन 3 फंदों को एक साथ बंद कर देंगे। ये हो गया। अब जो यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है इसे हम इस तरह से बंद करेंगे। दो के बाद दोनों को एक साथ। तो यहाँ पे जितना भी है सबों को हम इसी ढंग से बंद करेंगे, यानी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ पे हम ये जोड़े हुए थे, तो इसके आगे हमें क्या करना है, अगला पे यहाँ पे हम लाएंगे और इसे इस तरीके से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इसे हम पलटेंगे। देखिए पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे ये जो आप 2 देख रहे हैं चोटी जैसा, यहाँ पे हम पहला एक से हम जो इस तरफ आ जाता है उससे हम फिर से फंदे लेंगे और इसी तरह बुनना शुरू करेंगे। जिस चेन पे जिस तरीके से बुना हुआ है उसी तरीके से। सात हमें यहाँ बुनना था, तो ये देखिए ये रहा 7। ये हो गया 7। इसके बाद हम फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद यहाँ 3 का 1 करेंगे। देखिए 3 का 1। अब हम फंदे लेंगे, बाकी में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे।
तो इस तरह से देखिए जितना हमारे पास था हम बाकी में यहाँ डबल क्रोशिया बना लिए। अब लेंगे 1 2 2 चेन ले लेंगे, 3 चेन हम लेंगे, 3 लेंगे। 3 लेने के बाद इसे पलटेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह हम पलट लिए, ये सीधा तरफ आ गया हमारा। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। अब इसे हम इस तरफ लाएंगे, इस तरीके से पलटेंगे। देखिए दोनों को एक साथ कर दिए हम यहाँ पे। अब देखिए अब इससे जो 3 चेन लिए हैं यहाँ पर लाकर जोड़ लेंगे, जोड़ लिए। अब फिर से 1 2 3 3 चेन लिए। अब डबल क्रोशिया हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 11 11 होना चाहिए हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया। ये 3 का 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 3 का 1 होगा। अच्छा यहाँ पे हमारा डबल क्रोशिया एक और होता, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम डबल क्रोशिया एक और बना लेंगे इस जगह से, ये दोनों को साथ में लेते हुए। अब हमारे पास 11 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो 1 2 हो गया, 11 बना लेते हैं। तो ये रहा 11 डबल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, अब 3 का 1। प्रत्येक बार हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जिस तरह हम बुन रहे हैं उसी तरह हम प्रत्येक लाइन में बुनेंगे। ये 3 का 1 हो गया। अब 7 बार हम 2 का 1 करेंगे। सात बार 2 का 1 हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है। ये इस तरह से होगा, ये सीधा इस तरह से आएगा। तो अब हमें यहाँ पे इसे लाकर बंद करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे जुट गया आपको। अब क्या करना है, अगर आप चाहें तो 1 चेन ले सकते हैं, तो 1 चेन हम ले लेते हैं और इसे फिर से इस तरीके से पलटेंगे। पलटने के बाद हम देखिए यहाँ पे अंदर की ओर से जो इस तरफ है उससे हम फिर से 2 का 1 बनाएंगे, 3 का 1 बनाएंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। जितना हम गिन कर बना रहे हैं 7 1 और 11 उसी तरह हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 होगा 3 का 1। अब बाकी डबल क्रोशिया होगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे इतना हम बना लिए। अब फिर से चेन लेंगे 1 2 और 1 3 चेन लेने के बाद इसे पलटेंगे। अब हमें यहाँ पे बनाना है जैसा कि हम बतलाए हैं आप लोगों को। तो चलिए देखिए ये इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ लाकर इसे हम जोड़ेंगे। यहाँ पे लाकर
जोड़ दिए। ये जोड़ने से देखिए आपका ये जो किनारे है, किनारे ये सुंदर लगेगा देखने में, इसलिए हम यहाँ पे 3 चेन लेके जोड़ रहे हैं। अब 3 चेन लेंगे फिर से, 1 2 3। 3 लेने के बाद फिर से हमें उसी क्रम को दोहराना है। तो एक लाइन और देख लें, फिर इसी तरीके से हम बनाते हुए इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे अभी 11 डबल क्रोशिया। ध्यान रहे, एक ये जो यहाँ पे 2 रहता है चोटी जैसा बना हुआ, उससे हम एक इधर निकालते हैं और एक इस तरफ निकालते हैं। जैसे कि देखिए दूसरा निकाल रहे हैं, इससे ये एक जो था इससे ये चीज़ बनाएं और ये एक है इससे ये बनाएंगे। तो ये रहा 11 डबल क्रोशिया। तो 11 डबल क्रोशिया के बाद हमें क्या करना है, 3 का 1 करना है एक बार। देखिए एक बार हमें 3 का 1 करना है ये। अब बाकी जो 7 बचता है इसे हम 2 का 1 करेंगे। ये रहा 7 हो गया। अब देखिए अब इसे लाकर हम जोड़ेंगे। अगला जो यहाँ पे है डबल क्रोशिया चेन बना हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे लाके इसे जोड़ेंगे। देखिए तो बस इसी तरह से हमें इसे बनाते हुए पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेना है। तो अब तो काफ़ी आसान है। देखिए इस तरह से हम चलिए बनाते हुए इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। एक बार और पलट कर बनाने का तरीका देख लीजिए। यहाँ हम जोड़ने के बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद में इस तरह से हम इसे पलटेंगे और पलटने के बाद में देखिए ये नीचे तरफ जो आपको दिख रहा है, यहाँ से हम 2 का 1 बनाना शुरू करेंगे। 2 3 4 5 6 और एक 7 और अब एक हम 3 का 1 करेंगे। देखिए 3 का 1, बाकी हम डबल क्रोशिया करते चले जाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये पीछे तरफ का है, अंदर की ओर चला आएगा ये, और ये आपको ऊपर की ओर रहेगा। देखिए इस तरह से आपको ऊपर की ओर ये रहेगा। तो चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट करते हैं पूरी गोलाई में। इस तरह से देखिए इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। सिर्फ इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो हम एक चेन से बना रहे हैं, जो हम एक चेन से बनाए हैं, तो इसमें 2 बार हम बनाएंगे। एक चेन से 2 बार बनाएंगे, 1 और 2, फिर अगली चेन से 1 और 1 2, 1 1 2। यहाँ पे 1 छूट गया है, हालांकि यहाँ भी 2 बनाना था हमें। तो बार बार इसी तरह एक चेन से 2 बनाते हुए पूरी गोलाई में इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तो काफ़ी दूर है, छूट गया हमारा यहाँ पे एक। तो अगर एक छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत इस पे नहीं है। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या किए हुए हैं, इस तरह से लास्ट जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है, देखिए लास्ट यहाँ पे इस चेन पे हम 2 बना लिए, 1 और 1 2 बार हम इस तरह से डालें। यानी अगर आप देखना चाहेंगे, देखिए किस तरह से हम 2 बार डाले हुए हैं। जैसे कि इसमें 1 है, जो पहला बार हम बनाए हुए थे उस पे 1 था, तो इसे हम 2 बार किस तरह से करेंगे, इसे देखिए बनाकर हम यहाँ से यहाँ तक बनाकर लाएं। अब इसे हमें जोड़ना है, ये बनकर यहाँ तक आया, अब जोड़ना है। तो जोड़ेंगे हम इसी स्थान पे, ये इस तरीक़ा से। तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया, ये बनते हुए चला आया तो 2 हो गया, और एक ये स्टार्टिंग में बनाए हुए थे तो 2 हो गया। अब हम एक चेन ले लेंगे। इसके बाद देखिए क्या करना है, अगर आप सुई धागा की मदद से इसे सिलना चाहती हैं तो सुई धागा की मदद से सिल लें। हम यहाँ पे सुई धागा की मदद से सिल रहे हैं इस पर। तो थोड़ा सा लंबा हम इस तरह से ऊन को कट कर लेंगे, ये हटा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सुई डालते हैं,
ये सुई पे हम धागा डाल लिए। अब देखिए, अब हमें यहाँ सिलना है, तो हम सिलेंगे किस ढंग से, सिलना भी यहाँ एक तरह से समझिए। अगर आप ढंग से नहीं सिलेंगी तो ये आपका, अगर आप इसे दोनों को मिलाते हुए इस तरह से सिल रही हैं तो यहाँ पे 2 इस तरह से चलाएगा। देखिए ये इस तरीके से चलाएगा, इस तरीके से, और ये तो इस तरह से रहेगा, तो इतना दूर तक आपका खाली नज़र आएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे यहाँ से इसमें लेंगे और यहाँ पे डालेंगे। देखिए इस तरह से ठीक बीच में इसे इस तरीके से एक पे एक चढ़ाते हुए इस ढंग से सिल लेंगे। जैसे कि देखिए हम सिल रहे हैं यहाँ पे। दोनों के बीच में मात्र एक रहना चाहिए, ये डबल क्रोशिया जो है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से सिल रहे हैं। तो देखिए आगे हम सिलना शुरू करते हैं। ये यहाँ डालेंगे, इस पे यहाँ निकालेंगे, ये इस तरह से फिर से मिलाते हुए बिल्कुल हमें सिलना है, इस तरह से। देखिए मिलाते हुए सिल रहे हैं, इस ढंग से रखेंगे हम। अब ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे एक सा लगेगा, यहाँ पे सिला हुआ पता ही नहीं चलेगा आपको। तो इसी तरह से हमें सिलना है। अब सिल लेने के बाद अब इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बीचों बीच में एक एक मोती डालना है। हम डाल रहे हैं, अगर आप चाहती हैं तो डाल सकती हैं। देखिए ठीक बीचों बीच में, और मोती को हम सिल लेंगे। अगर आप पेस्ट करना चाहती हैं तो पेस्ट भी आप कर सकती हैं। तो देखिए इस तरह से सिलते हुए हम पूरी गोलाई में से प्रत्येक में बीचों बीच में, देखिए इस तरह से प्रत्येक लाइन में यहाँ बीचों बीच में एक एक मोती डालते हुए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरी गोलाई में, फिर आपको दिखलाते हैं ये कैसा लगता है पूरा देखने में। इस तरह से देखिए ये पोशाक बनकर कंप्लीट होता है। बीच बीच में हम इस पे यहाँ पे मोती डाले हुए हैं। देखिए यहाँ ठीक बीचों बीच में एक एक मोती डाले हुए हैं, और ये चोली पे हम आउटलाइन डाल दिए हैं। तो इस तरह से पोशाक बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।